आने दो। हाँ संभल के, आजू बाजू देखो। आने दो, आने दो, बस। उधर ट्रक ले आ। हाँ जी। अरे ना हिल क्यों रहे हो? बैठो आराम से। अरे भाई घबराओ नहीं, तुम्हें तुम्हारी कब्र में नहीं उतार रहा हूँ, इस डब्बे में रख रहा हूँ ताकि हिफाजत से तुम्हें ट्रक के अंदर यहाँ से ले जा सकूं। क्या घबराहट हो रही है यहाँ से जाने में? देखो यार, यहाँ से हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी दुनिया से जाने का वक्त तो नहीं आया। तुम तो जानते हो कुदरत का उसूल है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहती। परमानेंट का समझ गए? नहीं समझे? परमानेंट का मतलब कोई भी चीज़ एक ही जगह पे हमेशा के लिए नहीं रह सकती। हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़रा थोड़ी सी ठंड ज़रूर होगी, तो मैं मोहिनी से कह दूंगा कि तुम्हारे लिए एक स्वेटर बुन देगी। तो ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारी और हमारी रिलेशनशिप, फिर अंग्रेजी मतलब रिश्ता क्या है, जब तक हमारी और तुम्हारी मोहब्बत आपस में कायम है तब तक हम दुनिया में कहीं भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? हाँ, एक बात ज़रूर है कि जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ रहते रहते कुछ ताल्लुकात, कुछ मोहब्बतें तो आप पैदा कर लेते हो। तो वहाँ से जाने की तकलीफ का सही अंदाज़ा आपको पहले नहीं हो पाता। जैसे जिब्रान कहता है, लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ अंटिल द आवर ऑफ सेपरेशन। नहीं समझ में आया? कई बार तुम लोगों से कहा है कि जब उदय पढ़ा करता था मोहिनी से तो उसके पास बैठ जाया करो, थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा देगी मोहिनी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ बस धूप चाहिए और बाहर ये हवा चाहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बहरहाल दोस्त हो मेरे, अब ये बात तुम्हें समझानी तो पड़ेगी। जिब्रान के कहने का मतलब है कि मोहब्बत की शिद्दत को खुद अपनी गहराई का अंदाजा ही नहीं होता जब तक कि जुदाई का वक्त ना आ जाए। जुदाई का वक्त। हाँ, सर तो ऐसे हिला रहे हो जैसे सारी बात समझ गया। समझे? घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके? मोहिनी, क्या है? तुम लड़कियों में सब्र नाम की चीज बिल्कुल नहीं होती। चुप कर। अभी तुम्हारे इतने जोर से चिल्लाने की वजह से मैं कुर्सी से गिर जाती, और अब तुम मुझे ही लेक्चर दे रहे हो। किसने कहा था तुम्हें कुर्सी पर चढ़ने को? अगर गिर जाती, हड्डी पसली टूट जाती तो मुसीबत किसे होती? मुझे और एमडी को। इसीलिए मैं चिल्लाया। थोड़ा सब्र होता, मेरा इंतजार करती तो मैं उतार देता सामान। हाँ, जैसे तुम्हारे बगैर मेरा कोई काम होता ही नहीं है। आधी से ज्यादा पैकिंग तो मैंने ही करवाई है। पैकिंग करवाई है? बोल बोल के मेरा सर चाट गए हो। ठीक है, अब बाकी की पैकिंग तुम खुद ही करना। देखता हूँ मैं भी एमडी तुम्हारी मदद कैसे करता है। गुस्सा हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी यार। तुम कहाँ गए थे इतनी देर? ट्रक लाने। ट्रक? हाँ। तुम्हारा मतलब है ट्रक आ गया? बाहर खड़ा है। अरे उदय, सामान तो कल जाना है। मैंने मेरा काम कर दिया। एमडी ने मुझे कहा था ट्रक लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, बस मैं ले आया। पर अभी तो पूरी पैकिंग भी नहीं हुई। नो प्रॉब्लम, पैकिंग पूरी होने तक ट्रक बाहर खड़ा रहेगा। ओह माय गॉड, तुम्हें कोई काम कहना है ना मुसीबत मोल लेना जैसा वाली बात है। अच्छा, तो मैं ट्रक वापस भेज देता हूँ, मगर अब दूसरा ट्रक ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, रहने दो, अब आ ही गया है तो रहने दो। बाकी की पैकिंग करे? पहले ऊपर से मुझे अटैची उतार दो। हाँ। चल, तुम कुर्सी पकड़ना। हाँ। लो।
थैंक यू। मोहिनी, तुम और एमडी कल सच में चले जाओगे? तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स कब है? मार्च में। अगर फर्स्ट रैंक नहीं आया ना तो देख लेना फिर। प्रॉमिस, मैं तुम्हारी नाक नहीं कटवाऊंगा। चलो अंदर की पैकिंग करते हैं। बाकी पैकिंग तो हो जाएगी, इस कमरे की पैकिंग कौन करेगा? मेरा ख्याल है जब मोहिनी सो जाएगी तो रात को मैं चुपचाप इसकी पैकिंग कर दूंगा। एमडी, हाँ, आज तो तुमने वाकई बहुत अच्छा खाना खिलाया। ये वेलकम। क्यों, आज हम जा रहे हैं इसलिए? हाँ, ये दरवाजा तुम ऐसे ही खुला छोड़ गई थी? एमडी, तुम्हारे सामने ही मैंने उदय को कहा था यहाँ रुकने के लिए। हाँ, यस। क्या हुआ? परफ्यूम। परफ्यूम? हाँ, ठीक वैसे ही परफ्यूम है जैसा ज़ारा लगाया करती थी। ज़ारा? शायद ज़ारा ही। बगैर इन्फॉर्म किए इतने दिनों के बाद? अच्छा, उसे भी पता चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है। वैसे अकेली नहीं आई है, 2-3 लोग और भी आए हैं उसके साथ। तुम्हें कैसे पता? ये देखो, 4 चाय के गिलास रखे हुए हैं इसके अंदर। हमारा किचन बंद है, उदय को चाय बनानी आती नहीं, तो उसने बाहर से कहीं मंगवाई होगी। खास मेहमान आए हैं इसलिए। अच्छा। वैसे इससे लगता है कि ये लोग काफी देर से आए हुए हैं। अब तुम्हें ये कैसे पता है एमडी? देखो, अंदर बिल्कुल खामोशी है, किसी कोई आवाज नहीं आ रही। क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही तो इसलिए हो सकता है कि बात सीरियस हो। चलो देखते हैं। चलो। अरे, तुम लोग, एमडी को तो पहले ही पता चल गया था कि ज़ारा तुम आई हुई हो। वेलकम, ठीक है। हेलो सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। हाय कमान। हाय सर। वेलकम ज़ारा। थैंक यू सर। थैंक यू उदय। देन गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। बाय उदय, सी यू। तुमने फिर वही परफ्यूम लगाया मेरे मना करने के बावजूद। आई रिपीट, डिटेक्टिव्स को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, वरना दुश्मन महक से समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। I'm sorry sir। यहाँ हमारे यहाँ पैकिंग इस तरह से हो चुकी है कि आप लोगों को बैठने के लिए चेयर्स भी नहीं दे सकते हैं हम लोग। सर, आप लोग जा रहे हैं? हाँ, अब किसी और जगह है सना। तुम लोगों को चेहरों से ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ टेंशन जरूर है, कोई प्रॉब्लम है। Am I right, कुमार? राइट सर।
एक केस पुलिस से रिसेंटली डीएसक्यू को ट्रांसफर हुआ है सर। केस कॉम्प्लिकेटेड है। इंचार्ज ज़ारा है सर। कॉम्प्लिकेटेड? ज़ारा? सर, मुंबई जेल में 2 टेररिस्ट उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इन टेररिस्ट का गैंग लीडर एक होस्टेज के बदले में अपने इन आदमियों की रिहाई चाहता है। पुलिस? सर, उसने पुलिस को कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है और अगर कल सुबह तक उसके आदमियों को रिहा ना किया गया तो वो होस्टेज को मार डालेगा। इसमें मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? सर, हम चाहते हैं कि आप ये केस टेक ओवर कर लीजिए। बाहर खड़े ट्रक और ये जो मेरे घर के अंदर हालात हैं पैकिंग के, उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए था कि कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मेरे लिए केस टेक ओवर करना नामुमकिन है। सर, वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम सर, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी नीड अ फुल प्रूफ प्लान और अगर कल सुबह तक उसके आदमियों को रिहा ना किया गया तो वो उस मासूम बच्चे को मार डालेगा जिसको उसने होस्टेज बना रखा है। बच्चा? इस टेररिस्ट ने बच्चे को कहाँ रखा हुआ है? मड आइलैंड के किले में सर। मड आइलैंड के किले में? ये वही किला है ना कुमार जिसके पीछे एक तरफ समंदर है? राइट सर। नाम क्या है इस टेररिस्ट का? घनश्याम तेली। घनश्याम तेली। कितने साथी हैं इसके? वो अकेला है सर। आर यू श्योर? श्योर सर। सर, पर उसके पास एक्सप्लोसिव मटेरियल भी है। एक्सप्लोसिव मटेरियल भी है। इस बच्चे को कहाँ से किडनैप किया गया था? बच्चे को स्कूल के बाहर से, लाल बाग से। कब? पिछले बुधवार को सर। पिछले बुधवार? हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि वो बच्चा अभी तक जिंदा है और उसी टेररिस्ट के पास है? सर, हमने खुद जाकर वहाँ पे दूर से बाइनोकुलर के थ्रू देखा है। ऐसी ये इस केस में डीएसक्यू का इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट है या ओपन है? सीक्रेट है सर। गुड। उसके साथ कम्युनिकेट कौन करता है? आईजी ऑफ पुलिस। किस तरह कम्युनिकेट किया जाता है? उसके पास सेलुलर फोन है सर। सेलुलर फोन है? गुड। कल 11 बजे तक की मोहलत दी है उसने। जमात सर। आईजी साहब को टेलीफोन करो स्पेशल नंबर पे। सर। ये श्योर पिछले बुधवार को पिक किया गया था? यस सर। बेल जा रही है सर। मोहनदास वी स्पीकिंग। तो आईजी साहब को दीजिए। गुड इवनिंग सर। यह मोहनदास बोल रहा हूँ सर। ये घनश्याम तेली टेररिस्ट केस में टेक ओवर करना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये मैं और मेरे साथी मिलकर इसका प्लान बनाएंगे, लेकिन सर मुझे कुछ पुलिस के रिलायबल लोगों की ज़रूरत होगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस के कुछ रिलायबल लोग हमारे साथ कर दें सर। एक और मशवरा है सर, ये जो टेररिस्ट है घनश्याम तेली, इसको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि हम ये डील करने के लिए तैयार हैं। उसके टेररिस्ट उसे वापस कर दिए जाएंगे और बच्चा हमें वापस दे दिया जाए। लेकिन कल कितने बजे ये काम होगा ये बात हम उसे बाद में बताएंगे सर। जी सर, मेरा मशवरा ये है कि आप जो टेररिस्ट उसके साथी हैं जो हमारी हिरासत में हैं, उन्हीं में से किसी एक से उसकी बात करा दीजिए सर, ताकि उसे लगे कि ये बात रिलायबल है और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो सके। थैंक यू सर। एक और रिक्वेस्ट है सर। सर कल पुलिस के कुछ लोगों के साथ उन 2 टेररिस्ट को वहाँ उस किले पर भेजना है सर। उसका सर इंतजाम कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आई डू माई बेस्ट। थैंक यू। हम में से कोई एक आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि कल कितने बजे उन्होंने उन टेररिस्ट को लेकर वहाँ पे पहुँचना है, और ये बात पुलिस उस टेररिस्ट को इन्फॉर्म करेगी। जिस वक्त ये बात पुलिस उसे कम्युनिकेट कर रही होगी, ठीक उसी वक्त हम लोग समंदर के रास्ते से उस किले के अंदर दाखिल होंगे। चूंकि पुलिस उससे टेलीफोन पर बात कर रही होगी, इसलिए उस टेररिस्ट का सारा कंसंट्रेशन उस टेलीफोन पे होगा और उस रास्ते पे होगा जिस तरफ से वो पुलिस के आने की उम्मीद कर रहा होगा। हमारा उस किले के अंदर दाखिल होना वो नोटिस नहीं कर पाएगा। राइट? राइट सर। मगर वहां पहुंचकर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा सर? प्लान ऑफ एक्शन सही वक्त आने में बता दिया जाएगा कुमार। सर।
एमडी परेशान हो? नहीं सोओगे नहीं? नहीं मायने, तुम सो जाओ प्लीज। आपका शक सही था सर। मतलब उसने घनश्याम तेरी टेररिस्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी? यस सर, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहले उसे टेररिस्ट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का इंतजार किया। जब उसने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी तब उसे पकड़ा सर। गुड। अब हम किस रास्ते से जाएंगे सर? हम उसी रास्ते से जाएंगे कुमार, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। आईजी साहब के आदमियों को बता दो कि कल कैसे और कहाँ कितने बजे पहुंचना है। ओके सर। सर घनश्याम तेरी। हाँ इंस्पेक्टर, सीधे क्लिनिक के अंदर चले आना, कोई होशियारी मत करना। ओके? ठीक है सर, इंजन ऑफ करो। यस सर। समय यहाँ चेक करो। सर 9 मोमेंट सर। बॉम्ब का टाइम कुछ घंटे आगे कर। हाँ, अगर हम अपने मिशन में फेल हो गए तो मुझे लगता है शायद टेररिस्ट इसी बोट को लेकर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ले गए। थैंक यू सिन्हा। कोई फायर नहीं करेगा।
घनश्याम तेली, हम लोग आ गए हैं, सब लोग नीचे आ जाएं। वक्त के बड़े पाबंद हो इंस्पेक्टर। बच्चा हमारे हवाले करो घनश्याम तेली। पहले मुझे मेरे आदमियों की शक्लें दिखाओ। अब बच्चा हमारे हवाले करो। अब इनकी हथकड़ी खोलो। हथकड़ियां खोलो। अब बच्चा हमारे हवाले करो। अब अपने वैन की चाबी इनको दे दो। अब बच्चा हमारे हवाले करो। पहले मेरे आदमियों को छोड़ो। नहीं, तुम बच्चा उधर से छोड़ोगे, हम तुम्हारे आदमी यहां से छोड़ेंगे। ठीक है। ये बेईमानी है घनश्याम, बच्चा हमारे हवाले करो। जवाब हो इंस्पेक्टर। पहले अपने हथियार नीचे डालो सबके सब और समुद्र के पास जाओ। मेरे आदमी बच्चा तुम्हें वहीं पहुंचा देंगे। हथियार फेंक दो। इंस्पेक्टर का हवाला कर दिया? हाँ कर दिया। चलो ठीक है, फौरन वैन में बैठो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। चलो। घनश्याम तेली, अपने साथियों के साथ अब तुम भी जेल जाओगे। तुम बच कैसे गए? फिर वो धमाका? तुमने हमारी ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश तो की, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी होती है ना, उसकी एक डाल टूट जाने से पेड़ गिर नहीं जाता। मुझे मालूम था कि तुमसे बच सकना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने पहले से सारे इंतजाम कर रखे हैं। पुलिस के पास जो बच्चा है उस पर मैंने बॉम्ब बांध रखा है। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब तुम उसे भाग कर भी नहीं बचा सकते हो। कुमार ज़ारा, ठीक है? हिलना मत प्लीज। हिलना नहीं बेटा, हिलना मत प्लीज। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। हिलना मत।
थैंक्स कुमार। थैंक्स मैम। सर, चाय पी लो एमडी। मन नहीं है मुझे। Forget it, MD. It's all a part of life. जिंदगी का हिस्सा है ये। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। भूलना तो पड़ेगा ही। ऐसा क्यों होता है मनी? जिन लोगों पर आप यकीन करते हैं उन्हीं में से कोई एक आपके खिलाफ, आपकी सोच के खिलाफ, आपके उसूलों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उन लोगों की फितरत में होता है। तुम्हारे ये कह देने से मेरे अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म तो नहीं हो जाएगा, और जो तकलीफ हो रही है मुझे वो भी खत्म नहीं हो जाएगी। किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक प्रोफेशन, हर एक फील्ड के अंदर बेईमानी है, करप्शन है। ये बेईमानी और करप्शन हमारे अंदर इस तरह से समा गया है जैसे इंसान इसी के साथ पैदा हुआ हो। एक जगह थी डीएसक्यू, डिटेक्शन स्क्वाड। डिटेक्शन स्क्वाड के लिए मैंने अपनी जिंदगी सर्व कर दी। कल तक इस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं था, लेकिन हमारे एक साथी ने इस डिपार्टमेंट को करप्ट बना दिया। सिना, सिना, सिना। मैंने सिना की एक तस्वीर निकाली है। ये तस्वीर तब की है जब सिना पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने डीएसक्यू ज्वाइन किया था। एक छोटी सी जगह से आई थी। कितनी मासूमियत थी उसके चेहरे पे। ये मासूमियत कब बदल गई पता ही नहीं चला। थोड़े से पैसे के लिए उसने उस टेररिस्ट को डीएसक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन बेच दी। जिस मकसद, जिस वजह से मैंने डीएसक्यू ज्वाइन किया था उसके अब कोई मानी नहीं रहते। अब कहां, किस तरफ, किसको देखेंगे? प्लीज सर, आप इसे इतना पर्सनली मत लीजिए। मैं इसे पर्सनली नहीं ले रहा हूं ज़रा। गो के मेरे पास वजह है पर्सनली लेने की। कितना कुछ जानते हो तुम लोग मेरे बारे में? प्लीज मोहिनी, कह लेना तुमसे, प्लीज।
इस कमरे के मेरे और मोहिनी के लिए बहुत मानी है। इसी कमरे में पुख्ता हुई थी वो सोच की बुनियाद, जिसके लिए आज हम सब लोग यहां खड़े हैं। एक साफ सुथरी दुनिया, बिना जुर्म की दुनिया की बुनियाद। इस कमरे में एक मासूम बच्ची रहा करती थी 5 बरस की, मेरी और मोहिनी की बच्ची। अपने छोटे छोटे हाथों से दीवार पे पेंटिंग्स बनाया करती थी। 16 साल पहले कुछ लोग मुझे केस करने से रोकना चाहते थे। मैं नहीं रुका। उन्होंने हमारी बच्ची को मार डाला। ये एक साजिश थी हमारी बच्ची के साथ साथ कुछ सोच को खत्म करने की, जिसे कुछ हम जैसे लोग अपनी जिंदगी का मकसद बना चुके थे। और उसकी मौत के बाद हमसे जितना कुछ बन पड़ा हमने अपनी सोच के तहत करने की कोशिश की। 16 साल तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये लड़ाई पर्सनल नहीं थी। जरा हम किसी को कोई सजा नहीं दिलवाना चाहते थे। सच्चाई के लिए जीना हमारा अंदरूनी जज्बा था। फिर मैं और मोहिनी अपनी बच्ची की कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरे के लिए बच्चे बन गए। रात सोने से पहले मेरी बच्ची मुझसे पूछा करती थी, बाबा दूध पिए, बाबा दाओ। हम लोग कल यहां से चले जाएंगे। तुम लोगों को इस कमरे में लाने का मकसद ये था कि जिस सोच की बुनियाद इस कमरे से शुरू हुई थी, अगर तुम लोग अपनी जिंदगी उस सोच की बुनियाद के तहत जी सको, हो सकता है आज नहीं तो कल एक साफ सुथरी, ईमानदार, बिना जुर्म की दुनिया बनने की उम्मीद कायम हो सके। शायद बस दवाई खाई,
हाय। ब्रश किया? किया। पापा कुछ मीठा तो नहीं खाया? सुसु किया? अगले दिन सुबह मोहनदास और मोहिनी वहां से चले गए। बस फिर उसके बाद किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं।